तो गाइस स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद अजय सर में। आइए गाइस हम लोग पढ़ते हैं आज नंबर सिस्टम का एक पार्ट शून्य ज्ञात करना। गाइस हमने एक डिफिनेशन लिखा है शून्य ज्ञात करने का, जरा आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए नंबर में 2 गुणे 5 का पेयर खोजना होगा। 2 गुणे 5 का जितना पेयर होगा उस नंबर में उतने जीरो या शून्य होंगे। जैसे हमने पता करना चाहा कि 10 में कितने शून्य हैं, तो देखा हमने 10 में 2 गुणे 5 का एक पेयर बन रहा है, इस वजह से इसमें एक शून्य है। 100 में देखा तो 2 गुणे 5 का 2 पेयर बन रहा है, इस वजह से इसमें 2 शून्य है। इस प्रकार देखा हमने 180 में 2 गुणे 5 गुणे 9, तो 2 गुणे 5 का एक ही पेयर बन रहा है, इस वजह से इसमें एक ही शून्य है। आइए आगे देखते हैं गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 20 में कुल कितने शून्य हैं? अब यहां से लेके यहां तक के नंबर में हमको शून्य बताना है। 2 गुणे 5 का पेयर खोजना होगा। तो छोटा नंबर था 10 में, 100 में, 180 में, तो हमने ढूंढ लिया। यहां हम कैसे ढूंढेंगे? ये नंबर हमारा सीक्वेंस में होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए, सीक्वेंस में। अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब हम 20 में हम 5 से ही डिवाइड करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। 5 चौका 20। यदि हमारा भागफल 5 से कम हो गया तो वही हमारा शून्य का संख्या होगा। इसको हम छोड़ देंगे, बस ये ले लेंगे। कितना शून्य होगा? 4 शून्य होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न में ये 4 शून्य होगा। गाइस इसमें देखिए ये 1 से लेके 100 तक है, कितने शून्य? फिर से हमको 5 से डिवाइड करना होगा। ये देखिए 5 से हमने 5 से काटा, 20 पंजे 100। फिर हमने तब तक इसको हम भाग करते जाएंगे और भागफल निकालते जाएंगे जब तक हमारा भागफल 5 से कम ना हो जाए। तो 5 चौका 20। अब कम हो गया, इस नंबर को हम छोड़ेंगे, ये वाला ये नंबर हम ऐड कर देंगे, तो 20 और 4 24। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 24। इसमें गाइस इसमें देखेंगे कितने शून्य हैं। 500 में पुनः हम 5 का भाग करेंगे और जब तक भाजक का मान 5 से कम नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। अब 5 से भाग करेंगे तो 100 आ गया, फिर हम 5 से भाग करेंगे तो फिर आ गया 20, फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 4। 5 चुका, शेष फल से कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम छोड़ देंगे, ये और ये नंबर ऐड कर लेंगे, तो 100 प्लस 20 प्लस 4 बराबर 124। इसका हमारा आंसर होगा इसमें 124 शून्य है। गाइस इस प्रश्न में देखते हैं कि कितने शून्य हैं। इसमें हमको फिर से वही देखना पड़ेगा, 2 5 के पेयर कितने हैं। तो हम देख रहे हैं 5 तो हमको मिल रहा है, लेकिन कहीं भी यहां से यहां तक के नंबर में आएंगे तो हमको 2 नहीं मिलेगा। 2 नहीं मिलेगा तो हमारा 2 5 का पेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए कोई पेयर नहीं बनेगा। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा? कोई शून्य नहीं है, कोई या एक भी शून्य नहीं है, एक भी शून्य नहीं है। गाइस देखते हैं इसमें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 20 में कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 4 हैं, कितने 5 हैं। ये कंसेप्ट को समझना हमको बहुत जरूरी है। देखिए गाइस कितने 2 हैं, तो हम 2 से भाग करेंगे 20 में, 2 दहा में 20। हम भागफल से हमको मतलब है भागफल तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारा भागफल 2 से कम ना हो जाए। फिर से 2 पचे 10,
फिर से 2 दूना 4, फिर से 2 एक्का 2। अब हमारा ये भागफल 2 से कम हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे। इसमें 2 कितने हैं? 10, 5, 15, 2, 17 और 1 18। 10, 5, 15, 2, 17, 1 18। इस प्रकार यहाँ 2 कितने हैं? 18। इस प्रकार हम 3 देखेंगे तो पुनः हम 20 में हम 3 का भाग करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि भागफल हमारा 3 से कम ना हो जाए। 3 छक 18। शेष फल से कोई मतलब नहीं है। 3 दूना 6। अब हमारा ये भागफल 3 से कम हो गया तो हमारा क्या होगा? इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 6 2 8। तो यहाँ हमारा कितना 3 है? 8 3 है। इस प्रकार हम 4 के लिए देखेंगे तो 20 में हम 4 का भाग करेंगे। 4 पंजे 20। अभी हमारा भागफल 4 से कम नहीं हुआ। एक बार फिर से भाग देंगे 4 से। 4 एक्का 4। अब यहाँ कितने हो गए? इसको हम छोड़ेंगे तो हो गया 6। तो यहाँ हमारा 4 कितने हैं? 6 बार। ठीक इस प्रकार हम 5 को निकालेंगे तो हम 20 में हम क्या करेंगे? 5 का भाग करेंगे, तब तक भागफल निकालते रहेंगे जब तक कि हमारा भागफल 5 से कम हो जाए। 5 चौका 20। कम हो गया, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ 5 कितना है? 4 बार। इस प्रकार गाइस ये प्रश्न देखते हैं। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट 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 गुणे 25 में कितने शून्य हैं? अब गाइस इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जरा समझिएगा। हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1। फिर हम 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। फिर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3। फिर 5 गुणे 4। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 11। अब देखेंगे हम 5 यहां से कॉमन निकालेंगे। 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया? 5 कॉमन लेंगे और जो लास्ट का 11 नंबर है इसको हम पावर के रूप में लगाएंगे और लिख देंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करके कहाँ तक आएंगे? 11 तक। अब हम इसमें से ये निकालनी है कि 5 यहाँ है, 5 पावर 11 हमने कॉमन लिया है। ये कैसे आएगा? 11 कैसे आएगा? हमने 5 का भाग दे दिया 55 में तो ये 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ हम देखेंगे हमको 2 और 5 का पेयर चाहिए तो देखते हैं 2 का पेयर कितना है, मतलब 2 कितनी बार आया है। 2 कितनी बार आया प्रश्न में तो ही देखेंगे। यहाँ 11 नंबर है तो हम 11 में हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तब तक जब तक भागफल हमारा 2 से कम ना हो जाए। 2 बचे 10। फिर से 2 दूना 4। फिर अब देखिए 1 हो गया तो इसको छोड़ देंगे। 2 5 और 1, 5 2 7 और 1 8। 8 बार 2 आया है। 8 बार 2 आया है। अब फिर यहां देखेंगे 5 कितनी बार आया है, क्योंकि अभी हमारा यहां से यहां तक नंबर बचा हुआ है तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 11 में हम 5 का भाग करेंगे। 5 दूना 10। देखिए हमारा आ गया, ये आ गया कि हमारा भागफल 5 से कम हो गया। इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2 बार 5 आया है। 2 बार 5 आया है। और यहाँ देखिए यहाँ 2 बार 5 है और यहाँ 5 11 बार है तो कुल 5 कितना आया? कुल 5 11 बार हो गया। 11 बार मतलब 11 तो यहाँ है और 11 यहाँ है और 2 यहाँ है तो कुल 5 कितनी बार आया? 13 बार। और कुल 2 कितना आया है? कुल 2 कितनी बार आया? तो हम 2 निकाले हैं, 2 हमारा 8 बार आया है। 8 बार। अब देखेंगे इसमें हमने अब पेयर निकालना हमको पड़ेगा। अब 5 13 बार 2 8 बार तो जो अब इसमें कम नंबर जो होगा उतना पेयर हमारा बन जाएगा। तो कम नंबर हमारा 8 है तो यहाँ 8 पेयर बनेगा। यहाँ कितना पेयर बनेगा? 8 पेयर बनेगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा कि 8 शून्य होगा। 8 शून्य है, ये हमारा आंसर
हो जाएगा। देखें गाइस, इस प्रश्न में देखते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 गुणे 100 में कितने शून्य हैं। ठीक इसको हम पिछले प्रश्न की तरह करेंगे। हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4 डॉट 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 2 गुणे, अब 2 गुणे क्या कर दें यहाँ पे, अब 100 में हम 2 का भाग कर देंगे तो 50 आएगा। अब क्या करेंगे, अब पहले तो 2 कॉमन लेंगे और पावर का 50 लिख देंगे और लास्ट ये हम लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे ऐसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फिर लास्ट में 50, 3 गुणे 4 गुणे 50। अब फिर से 2 तुम्हारा 50 बार आ गया और अब देखेंगे यहाँ 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो पहले हम 2 चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका यही होगा, 50 2 से ये होगा हमारा 25, फिर हम 2 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, शेष फल से कोई मतलब नहीं है, 2 छक्का 12, 2 तेईं 6, 2 इक्का 2। अब गिनेंगे हम इसको, ये गिन के बताएंगे कि कितना है। देखिए 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, गिनने में गलती नहीं होना चाहिए। 25 12 6 3 1, 4 10 और 12 22, 22 और 25, 22 और 25 हमारा क्या हो जाएगा 47, ये हमारा 47 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा 2, यहाँ पे 2 कितनी बार है 47 बार है। और अब देखेंगे 5 कितनी बार है, तो फिर वही तरीका होगा, 5 देखेंगे तो हम 50 में हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 दहा में 50, 5 दूना 10। अब हमारा भागफल आ गया कम, इससे कोई मतलब नहीं है, 10 2 12, हमारा 5 12 बार आया। तो देखेंगे कुल 2 कितनी बार तो हो जाएगा 2 कुल कितनी बार, यहाँ हमारा 47 बार है और यहाँ 50 बार है, तो जोड़ लेंगे 47 और 50 कितना हो गया 7 5 4 9, 97 बार, 97। कुल 5 कितनी बार, तो हम देखेंगे 5 हमारे कितनी बार है 12 बार। अब देख लेंगे जो नंबर इसमें से कम होगा उतनी बार शून्य होगा, तो हमारा नंबर ये कम है, तो आंसर हमारा होगा इसका 12 शून्य। गाइस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर में कितने शून्य हैं, जरा देखिए, आप बताइए हमको करके, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। पहले इस जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे, केवल इतना मान के चलेंगे कि यह 1 है 2 है 3 है 4 है गुणे 10 है, 2 को स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे। तो अगर हम केवल इसको माने 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 10 में कितना शून्य है, तो हम पहले जैसे प्रश्न करेंगे, हम 5 का क्या करेंगे भाग करेंगे, 5 दूना 10, ये हमारा भागफल कितना हो गया 5 से कम हो गया, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 10 में कितने शून्य हैं, केवल 2 शून्य है। जब यहाँ हमारा केवल 2 शून्य है और यहाँ 2 शून्य, अब 2 शून्य जितना पावर लगा है उस पावर का गुणा हम यहाँ करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 शून्य। फिर से देखें, पहले तो हम ये करेंगे कि इसको हम स्क्वायर को इग्नोर करके अपना काम करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 10 में कितना शून्य है, तो 2 शून्य, 2 हमने लिख दिया। अब जो पावर लगा है उसका गुणा हमने यहाँ करा दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। गाइस इस प्रश्न करते हैं, 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब डॉट 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 गुणे 10 का क्यूब में कितने शून्य हैं। अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले तो इग्नोर कर देंगे 3 को और केवल हम ऐसे ही बताएंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 10 में कुल कितने शून्य हैं। तो अभी हमने आपको बताया पिछले वाले प्रश्न में कि हम 5 का भाग करेंगे तो 2, यहाँ 2 शून्य है, कितने शून्य हैं 2 शून्य है। अब इस 2 का हम इस 2 में इस पावर का क्या कर देंगे गुणा करा देंगे पावर का, तो आंसर हो गया 6।
गाइस देखें कितना आसानी से हमने बता दिया। बस इसको करें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट जनरल तरीके से करें, और फिर जो पावर लगा है पहले शून्य निकालें जनरल तरीके से, फिर जो पावर लगा है उसका गुणा करा के हम आंसर निकाल लेंगे। तो गाइस इस तरह हम जीरो को ज्ञात करेंगे। गाइस हमने आपको बता दिया सरल शब्दों में। जहां भी कहीं कोई दिक्कत आएगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, हमको इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारा आप वीडियो पूरा देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद।